ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। उस बहन ने अपने हाथ से चूड़ियां निकाल करके कहा ये सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। जिसने कभी ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाने वालों ने भ्रष्टाचार करा कि इस सरकार से केवल गरीब लड़ सकता है। बुलडोजर ही नहीं चल रहा, लगता है अमेरिका ने उसका तेल वापस ले लिया। स्कूल नहीं खोली सरकार, शराब की दुकानें ज्यादा खोल रही। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब, और जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई थी उनमें मुकदमे दर्ज कर रही है सरकार। अंग्रेजों ने भी नहीं कभी मुकदमा दर्ज किया होगा पढ़ाई को लेकर के। पढ़ाई के क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया वो सब बीजेपी के, शराब वाले माफिया सब बीजेपी के, नौकरी माफिया सब बीजेपी में, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी सब माफिया उसी में। बीजेपी किसी की सगी नहीं है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष गए थे। ये एस्ट्रोनॉमी पे ज्यादा भरोसा नहीं करते भाजपाई, ये एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं कि दिन कौन सा शुभ है, आज शाम को इस समय निकलना है, आज इस रंग का पहन करके ही निकलना है। एस्ट्रोनॉमी पे जो भरोसा नहीं करते वो कहाँ घूम रहे हैं, सोचिए आप। जो लगातार भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हैं जहां पर विशेषकर प्रजापति समाज के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, पीडीएस समाज के ऊपर अन्याय हुआ है। हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं क्योंकि हम लोगों का लगातार इस सरकार में अपमान हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। कल ही आपने सबने वो तस्वीर देखी। मैं अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों को बधाई देता हूं कि एक बहन जो आंदोलन के लिए आई और अभी से नहीं न जाने कितने वर्षों से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके आरक्षण को लेकर के 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो आरक्षण का खिलवाड़ हुआ है, अपने हक अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लगातार वो लखनऊ में लगातार वो जगह जगह जाकर के ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, इन सब से मिलकर के अपना दुख तकलीफ बता चुके हैं, लेकिन 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और बड़े दुख के साथ उस बहन ने अपने हाथ से चूड़ियां निकाल करके कहा ये सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सोचिए आज के समय पर लोकतंत्र को और लोकतंत्र में ये परिस्थितियां बन रही हो, सरकार ये परिस्थिति बना रही हो, और वो सरकार परिस्थिति बना रही जिसने कभी ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाने वालों ने भ्रष्टाचार करा। न केवल भ्रष्टाचार पैसे का किया, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार किया, बल्कि हमारा हक और सम्मान जो हमें मिला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब एकजुट होकर के, हम लोग एक दूसरे का साथ दे करके, एक दूसरे के दुख तकलीफ में खड़े होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। आप पत्रकार साथी सब जागरूक और समझदार हैं। आप में जितने भी साथियां बैठे हैं उन्होंने बीजेपी के एक एक नेता का, दिल्ली वालों का, लखनऊ वालों का समय समय पर स्टेटमेंट सुना होगा आपने, भ्रष्टाचार को लेकर के, और खासकर समाजवादी सरकार में जो मंत्री थे उनको लेकर के। लेकिन जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी, उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे। ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके। लेकिन आज भी प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए, और वो पत्रकार, वो
तमाम लोग सब जानते हैं, बांदा रहा हो, हमीरपुर रहा हो, कितने ऊंचे टीले लगे हुए थे बालू के। अभी कुछ दिन पहले पहाड़ों से ऊंचे टीले लगाए गए थे नदियों को खोद खोद करके। वो वीडियोस हैं, वो तस्वीरें हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन बीजेपी का इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट, कि वो बात वहीं की वहीं दब जाती है। बुंदेलखंड के पहाड़ों से ऊंचे पहाड़ लगाए हुए थे, टीले बनाए हुए थे, सब इलीगल था। नदियां साफ हो रही थी बड़े पैमाने पर, लेकिन किसी पे कोई कुछ नहीं, कोई बदनामी नहीं। उन पे झूठा मुकदमा केवल एक पे नहीं लगा, मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठा मुकदमा लगा, उन्हें भी न्याय मिलेगा, प्रजापति जी को भी न्याय मिलेगा एक दिन। रमाकांत यादव को जेल भेजा, पार्टी के विधायक कानपुर से, उन्हें जेल भेज दिया। और कानपुर में ही क्या देखने को मिल रहा हमें, कोई बहुत खासम खास भारतीय जनता पार्टी का है जो पकड़ा गया। छोटे छोटे, इस सरकार से केवल गरीब मुकाबला कर सकता है, गरीब लड़ सकता है। जिसका नाम लिया इन्होंने, उस पे इतने कागजात हैं, इतनी चीजें हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाएगी, सरकार की कुर्सी नहीं बच सकती। जैसे याद कीजिए, वो गाड़ी नहीं पलटाई थी, अपनी सरकार पलटने से बचाई थी। और आजकल तो हम लोग सैटेलाइट इमेजेस, गूगल अर्थ और अंतरिक्ष से सब चीजें देख सकते हैं। वो कब गाड़ी पलटी होगी, जब कभी अमेरिका से कोई सरकार मदद मांगेगी तो वो जानकारी हो जाएगी। वो सेकंड भी पता लग जाएगा कि किस सेकंड वो गाड़ी पलटी थी और कैसे पलटी थी। तो ये जो मामला कानपुर का है, किसी में बुलडोजर नहीं चल रहा। कहीं चल रहा हो बुलडोजर तो बताओ आप। समय समय बुलडोजर तैयार रहता था, बुलडोजर ही नहीं चल रहा। लगता है अमेरिका ने उसका तेल वापस ले लिया है, जिसका बुलडोजर खड़ा हुआ है, चल नहीं पा रहा है, टैरिफ लग गया होगा उस पर। और दूसरे एक, जो ये स्कूल नहीं खोली सरकार, शराब की दुकानें ज्यादा खोल रही हैं। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब की, यूपी में। ये सरकार चाहती है सब लोग पिएं और पढ़ाई कोई न करे। इसीलिए आज भी वो जो 20,000 से ज्यादा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो बंद पड़े हुए हैं। 27,000 है, 20,000 से ज्यादा। 27 का आंकड़ा है। मैं इसलिए बोलता हूं कि लोग याद रखें कि हाँ 27,000 है। तो जो प्राइमरी स्कूल बंद किए थे, सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, इनके लोगों ने कहा कि कोई भी स्कूल नहीं बंद हुआ है। सोचिए, कोई स्कूल नहीं चल रहा है, सब बंद हो रहा है, एक भी नहीं चालू किया। और जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई थी, उनमें मुकदमे दर्ज कर रही है सरकार। अंग्रेजों ने भी नहीं कभी मुकदमा दर्ज किया होगा पढ़ाई को लेकर के, लेकिन ये सरकार मुकदमे दर्ज करा रही है। और प्रतापगढ़ में जो पकड़ा गया माफिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, उसका संबंध किससे है वो भी नहीं पता लग पा रहा है। अगर पिछले 9 साल के आप माफिया गिनोगे, अलग अलग क्षेत्र के, पढ़ाई के क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया, वो सब बीजेपी के, शराब वाले माफिया सब बीजेपी के, नौकरी माफिया सब बीजेपी में, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी सब माफिया उसी में। हर क्षेत्र के माफिया अगर कहीं है तो सब भारतीय जनता पार्टी में। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने केस वापस लिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने केस वापस लिए। तो सब माफिया उसी पार्टी में है। जो सरकार जाने वाली है उसे किस बात का डर। और दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए, हालांकि आप अचानक पूछ रहे हैं, दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें, जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी। और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। इटली में भी उदाहरण है इसका,
जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका। लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। याद कीजिए, ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले भी जेल गए, और सदस्यता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था बस। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, और इनकी ईमानदारी तो तब पता लगती ना जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना केस वापस ले रहे थे, तब वो ईमानदारी कहां थी? आप जानते हो वो धाराएं क्या थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस लिए, अपने तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम के भी वापस लिए, तब ईमानदारी कहां थी? पूरी बीजेपी दुखी है कि जो बीजेपी का सदस्य नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गया। ये कौन नई बात बताएगा? और फिर बनाया हम लोगों ने स्टेडियम में काना, नाम किसके डाल दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट, रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये सरकार ऐसी है कि श्रेय छीन लेती है। वैसे बाढ़ अगर आए और बाढ़ में जो क्षति या नुकसान होता है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन परिवारों की मदद करे हर तरीके से। अब एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। तो हम तो मंत्री जी से कहेंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दें, कि देखते हैं कब तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और उसी जिले में बीजेपी की विधायिका, उन्होंने अपने बूथ पर बड़े पैमाने पर फर्जी बोर्ड बनवा रखे थे। समाजवादी पार्टी ने 100 से ज्यादा बोर्ड फर्जी उनके बूथ पे कटवाए थे। 100 से ज्यादा बूथ, मोहम्मद बोट उनके बूथ पे, खुद के बूथ पे। सोचिए आप, इतना फर्जी काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इतना फर्जी करते हैं कि गुरसाईगंज के टाउन एरिया के चेयरमैनी के चुनाव में हजारों आधार नकली बनाए थे बीजेपी ने, नकली बीजेपी ने बनाए थे। तो जो मंत्री जी ये जानकारी दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, या हालांकि वो बात अलग है, यहां कहने की नहीं है प्रेस की, बीजेपी किसी की सगी नहीं है। बीजेपी जिससे काम ले लेती है उससे निकाल बाहर कर देती है। तो जिसका नाम लिया जा रहा है वहां पर बीजेपी ने बड़ा साथ लिया है उसका, अब वो किसी काम का नहीं है। तो मंत्री जी उन अधिकारियों पे कार्रवाई कब करेंगे कि जिन अधिकारियों ने ऐसे गलत बोर्ड बनाए हैं? वो सरकार में, वो मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में हुआ है। तो अब देखना यह है हमें और आपको कि कौन से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है। बीएलओ बहुत छोटा अधिकारी होता है, बीएलओ के पीछे ना छिपें। एसडीएम या एडीएम या डीएम, देखिए मंत्री जी किस पे कार्रवाई करवाते हैं कि हर श्रेय लूटने के चक्कर में रहते हैं बीजेपी के लोग। ये इनके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष गए थे। तो हम तो कहते हैं सब भगवान हमारे अंतरिक्ष में ही रह रहे हैं, यही तो है, कहां रह रहे हैं? अंतरिक्ष में ही तो है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष में गए थे। तो हम तो ये मानते ही ये बात कि हमारे सब भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं। ये कल भी मैंने कहा था, फिर मैं कहता हूं आपको, ये एस्ट्रोनॉमी पे ज्यादा भरोसा नहीं करते भाजपाई, ये एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं कि दिन कौन सा शुभ है, आज शाम को इस समय निकलना है, आज इस रंग का पहन करके ही निकलना है। तो ये एस्ट्रोनॉमी पे जो भरोसा नहीं करते वो कहां घूम रहे हैं सोचिए आप। मैं उनको बधाई देता हूं, और कभी मौका मिलेगा तो उनका जो अनुभव है वहां का वो जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। उनसे बातचीत से बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो ये कभी मौका हमें मिलेगा तो जरूर हम मिलेंगे। और एक बड़ी फिल्म हम लोगों ने देखी थी, आप लोगों को भी देखे होंगे, तो बड़ी अलग थ्रिलिंग मूवी है वो, ग्रेविटी करके एक मूवी थी। कभी मौका मिले तो जरूर देखना आप लोग। सैद्धांतिक तो यही है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के जितने भी साथी हैं, रीजनल जितनी भी पार्टियां हैं, सब मिलकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत ही बनाना चाहती हैं। क्या हटा दिया उन्होंने? एलिमेंट वाला, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन,
बताइए, अभी भी याद है? नहीं, ये साइंस के, मैंने आपसे क्या कहा, ये एस्ट्रोनॉमी को नहीं मानते, ये एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। यहाँ जितने साथी बैठे हैं सब किसान हैं और किसान परिवार के हैं। ये पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, खाद मिल जाए इन्हें। खाद कहीं नहीं मिल रही है, और खाद अगर मिलती है तो बोरी में भी है, चोरी हो रही है। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से हो रही बोरी की चोरी। नैनो यूरिया कोई लाभ नहीं हुआ इनका। मंडियां बंद हो रही है, मंडियों में कोई खरीद नहीं है। बुंदेलखंड से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो गन्ना किसान हो चाहे कोई किसान हो, कोई राहत सरकार नहीं दे पा रही। और जो इस बाढ़ में नुकसान भी हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं कर रही सरकार। आय दोगुनी की जगह इन्होंने लूट लिया दोगुना किसानों से। आय दोगुनी नहीं हो पाई, दोगुना लूट लिया इन्होंने। आप देखो डीजल पेट्रोल कितना महंगा, कीटनाशक दवाइयां महंगी, उनकी जरूरत का सामान महंगा। हिसाब किताब लगाओगे तो जो आय बढ़नी चाहिए थी, आय घट गई। जो खुशहाली आनी चाहिए नहीं आ पा रही। इनकी नीतियों ने, कार्यक्रमों ने रुकावट पैदा की है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कमाल के हैं, हेलीकॉप्टर से मक्का देखने गए थे। हेलीकॉप्टर से घूमे, मक्का देख, और कहीं मक्का नहीं खरीदी, बताओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।